सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ राम रूप नक सिख सुभग बारे बार निहार पुलक कात लोचन सजल उमा समेत पुरारि सियावर राम चंद्र बद जय शरणम राम राम जय जय राम सिया राम राम जय राम सिया राम। ओके की कंठ तुति श्यामल अंगा तड़ित बिरेंद्र बसन सुरंगा व्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भाति सुहाई सरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाय मन ही मन भाई बंधु मनोहर सोहै संगा जातन छावत चपल तुरंगा राजकुंवर वर बाज दिखावै वंश प्रशंसक गिरिद सुनाव जय दुरंग पर राम विराजे गति विलोकी गगनाय कुलाजे कहीं न जाय सब भाग्य सुहावा बाजी बेसु जन काम मनावा राम राम जय जय राम सिया राम राम जन बाजी बेसु बनाय मन से राम हित अति सोहई आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई जगमगत जीन जराव जोरि सुमोति मन मानिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि प्रगे राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम। ओ प्रभु मन शैलय लीन मनु चलद बाज छवि पा भूषित उड़गन तड़ित धनु जनु बर वर हिन चाव सियावर रामचंद्र बर जय शरणम राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम। जय बर बाजी राम वसवारा ते शारद हुन बरने बारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे हरिहित सहित राम जप जोहे रमा समेत रमापति मोहे निर्की राम छवि विधि अरसाने आढ़ई नयन जाने बचदान सुर से नभ उर बहुत उचाहु विदिते देवड लोचन लाओ रामय चितव सुरेश सुजाना गौतम साहु परमय प्रमाण देव सकल सुरपति सिहाही आज पुरंदर समकोना मुदित देव गण रामय देखी जब समाज दो हर सुविसेखी राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया। अति हर सुराज समाज दो दिश धुंध भी बाजई कनि पर सही सुमन सुर हर सिकई जय जयति जय रघुकुल मणि भाति जानी बरात यावत बाजने बहु बाजहि रानी सुवासिनी बोली परिजनि हेतु मंगल साजहि नम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समान चली मुदित परिचन करन गजगामिनी वर नारी सियावर रामचंद्र पर जय शरणम राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम। ओ विदुपत्नी सब मृग लोचन सब निज तन छवि रति मधुमोचन पहले वरण वरण भर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाई हरहि कान खल कंठ लजाई कंकन किंकिन नूपुर बाजे
सहज सया कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल रनिवास जाय करही कान कल मंगल वाणी हर सभी बस सब काहु न जानी। राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। तो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म मर परिछन चली कलकान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा बलि आनंद कंद विलोकी दुर्लभ सकल ही हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्ब उमगि सुअंग कुल गावली राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। जो सुख पासिय मातु मन देगी राम बरबे सोन सकई गई कल्प सत सहस शारदा से सुसियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। नयन नीरु हरि मंगल जानी परिचन करहि मुदित मन रानी वेद वीर अरु कुल आचार दीन बलि विधि सब वैवा पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परई विधि नाना हरि आरती अरग दिन दीना राम गमन मंडप तब गीना दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर पर दई बोला शांति पढ़ाई मई सुर अनुकूल नवे अरु नगर कोलाहल होही आपन बरकत सुनई न कोई एहि विधि राम मंडप आए अरघु देय आसन बैठाए। राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया ओ राम राम जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। बैठा रियासन आरती करी निरखी बारो सुख पावहि मणि भसन भूषण भूरि भार नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि सुर बर में प्रवेश बनाई को सुफल जीवन ले गई। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नाऊ बारी पाटन राम निछावरी पाय मुदित यसी सही नाय सिर हर सुन हृदय समाय सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ठाकुर जी लगन मंडप में आ रहे हैं तो जो मिथिलानियां हैं वो उनसे निवेदन करती है कि देखो तोरण की रस्म तो हो गई है अब लग्न विधि के लिए पधारो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो लगन मंडप में पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। असुर नर मुनि सब
आपकी प्रीति निभाओ, सजन परस्पर प्रीत पढ़ाओ, सजन परस्पर प्रीत पढ़ाओ। हे रघुनंदन आरती बंदन, हे रघुनंदन आरती बंदन। सत सत पार हमारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, पधारो जी, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। श्री चरणों में अक्षत अर्पण, श्री चरणों में अक्षत अर्पण। ग्रहण करो यह तुच्छ समर्पण, ग्रहण करो प्रभु तुच्छ समर्पण। हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, प्रेम सहित स्वीकारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, पधारो जी, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, पधारो जी, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बैठारी आसन आरती करिने रखी बरु सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि भार, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेद बनाई कौतुक देख, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखई। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावु बारी बाढ़ राम निछावरी पाय, मुदित यसी सैनाय शिव, हर सुन हृदय समाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कही मैरिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराज, उपमा खोज खोज कविराज। लही न कथन हारि हिरवानी, इन समदय उपमा उदयानी। सामद देगी देव अनुराग, सुमन बरसिर सुगावन लाग। जगु विराज उपजावा जब ते, देखे सुने प्यार
बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु सम समझी देखे हम आजु देवगिरा सुनि सुंदर साजी प्रीति अलौकिक दुहुद सिमाजी प्रीत पावड़े अर्घ सुहाई सादर जनक मंडप जाय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंडप पिलोगी विचित रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब गौ आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करिया सलहि कौशिक ही पूजत परम प्रीति की प्रीति दोन परे कही राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम वामदेवयादि करिषय पूजे मुदित महीश रामा पूजे मुदित महीश दिए दिव्यासन सबहि सब सन लहि असीस सियावर रामचंद्र जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बहुरी कीन कौशलपति पूजा जानकी समभावन दूजा कीनी जोरि कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई पूरे भूपति सकल पराधि समधि समसादर सब भाति आसन उचित दिए सब गाऊ कहो काहम गए कहो जाऊ सकल पराध जनक धन मानी दान मान विनती बरवानी विधि हरि हरोरिस बदिर नराव जे जानई रघुवीर प्रभाव कबड़ विप्रवन वेश बनाई कौतुक दे गई अति सच पाई पूजे जनक देव समझारे दिए सुहासन बिनु पहचान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पहचान को गई जान सबई पान सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो की दुर्लभ उभय आनंदमय दुर्लभे राम सुजान पूजे मानसिक आसन लय अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विरुद्ध मन प्रमुदित भय रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचंद्र मुख चंद छवि लोचन चारु चकोर रामालोचन चारु चकोर करद पान सादर सकल प्रेम प्रमोद तोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम क्षमय बिलोकी वशिष्ठ बुलाई सादर सदानंद सुनियाई देगी कुंवरी सब आन हो जाय कले मुदित मुनि आय दुबाई रानी सुनि उपरोहित पानी समुदित सकिन समेत सयानी हे प्रभो कुल व्रत बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाय तारी बेस जे सुरवर वामन सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिनहि देखि सब पावहि नारी तिनु पहिचानि प्रभु ते ज्ञानी बार बार धनवान रानी उमा घमा सारथ समझानी सिय सवारी समाज बना सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चरणी ल्याई सीता ही सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी भक्त गोचर गामनि कर गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई राम को किल लाजई मंजीर नो पुर कलित कंकन हाल गति भर बाजई राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सोवती वनिता ब्रंद महु सहज सुहावनी सी छवि ललना गण मध्य जनो
कुसुमादिय गमनीय सियावर रामचंद्र वर जय भरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया आसिय सुंदरता बरनी न जाए सिय सुंदरता बरनी न जाए लघुमति बहुत मनोहरता आबत दीकी बरादीन सीता उपराजी सब भादी बनीता सब ही मन किए प्रणाम देखी राम भय पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई और आनंद जेता सुर प्रणाम करी बरिशहि पोला मुनि अशीष दुनि मंगल मोला ओ कान निशान कोलाहलो बारी प्रेम प्रमोद मगन नारायण एहि विधि सिया मंडप बहियाई प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहार दुह कुल गुरु सब कीनय चार ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि सोर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस यदि सुख पावहि मधुकर मंगल द्रव्य जोजे समय मुनि मन महु चहि हरे कनक को पर कलश सोद ये परिचारक रहे कुल दीदी बीदी समेत रवि कही देत सब सादर कियो यही बादी देव पूजाय सीतै सुभग सिंहासन सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहु न लखि बरे मन बुद्धि बरवानी अगोचर प्रकट कवि कैसे कहे ओम समय तनु दरियनलो अति सुख आहुति ले विप्रवेश वेद सब कहीं विवाह विधि दे सियावर रामचंद्र पद जय धरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय ओ जनक पाठ महिषी जग जानी सिय मातु की मिठाय बगानी सुजत सुखत सुख सुंदरताई सब समेति विधि रची बनाई समय जानी मुनि वरन बुलाई सुनत सुहासिनी सादर ल्याई जनक बामन सोह सुनयना हिमगिरि संग बनी जनुमयना कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी हरे राम के आगे आनी पढ़ई वेद मुनि मंगलवानी गगन सुमन धरि अवसर जानी करु विलोकि रमति अनुरागे आय पुनीत पकारन लागे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया रागे पकारन पाय पंकज प्रेम तन
वट विमलतामं सकल कलिमल भजई जे परषि मुनि वनितालहि गति रही जो पादक भई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता तवदि सुर वर्णई करि मधुपमन मुनि जोगी जन दे श्रेय अभिमत गति लहे ते पद पकारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब करे पर कुंवरी कर तल चोरी साको चारु दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मोला दोला होने गिरंपति फूल कथन फूल शोहियो करी लोक वेद विधान कन्या दान नभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दही जिमि जनक रामई सिय समर्पि विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावरी करी होम विधिवत गाढ़ी जोरी मोन लागी बावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान धुनि अरदई वरदई विभुद सुरधरु सुमन सुजान सिया रामचंद्र पद जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नक्शे सिक्का तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेमासु आ गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, अर्थात वह दिव्य है, सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन में बहुत प्यारी लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हो रहे हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं। वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव ने घोड़े का वेश बना लिया है, ऐसा लग रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए हैं, उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र हैं ऐसा जानकर मन में पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योडे अर्थात 12 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन करने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी अर्थात इनके नेत्र हरिण की सी आंखों वाले हैं। सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को भी छुड़ाने वाली हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बना करके रनिवास में जाकर के मिल गई और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में है, अतः किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमासुओं का जल उमड़ आया। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर बेसु, सो न सकई कही कल्प सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ है, उससे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा को अनुरूप सभी व्यवहार रानी ने भली भांति से किए। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच शब्द कहलाते हैं। और पंचध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। ब्राह्मण देव समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हे को देख करके स्त्रियां सुख पा रही हैं। ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके मंगल गान गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावरी पाकर आनंदित हो रहे हैं। शीश झुकाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लेकिन जब कहीं उपमा नहीं मिली तो हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान तो ये ही हैं। समधियों का मिलाप परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए। पुष्पों की वर्षा करते हैं, यश गान करते हैं। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे,
सुने भी हैं, परंतु सब प्रकार से समाज, साज, समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समझी तो हमने आज ही देखे हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें भगवान शंकर के समान जान करके की, कोई दूसरा भाव नहीं था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन नहीं कर सकता। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे सभी कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए सुख पाते हुए सभी लीला को देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिए। अब कौन किसको जाने पहचाने, विवाह का उत्सव है, बड़ा आनंद में सराबोर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी करनी कर रहा है, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नित्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आएगी। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर के चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। अभी आजकल के हमारे विवाहों में ऐसे प्रसंग देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि जो लौकिक रीति है उन्हें आपकी आधुनिकता खा गई। आजकल की आधुनिकताओं में जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, पारंपरिक रीति रिवाज हैं, वे सब गौण हो गए हैं। हमें प्रयास करके हमारी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। चलो आए आगे विवाह में प्रवेश करें। तो सारी श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा लग रही है, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली लग रही हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेकर के आती हैं। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभामयी स्त्री सुशोभित हो रही हो।
सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने जब आते हुए देखा तो सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम अर्थात कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरु जी ने प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जाती हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट कर सकता है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर के विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार करके तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं और ऐसी शोभित हो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हो। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश के पुष्पों की झड़ी लग रही है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए। उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलिकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत बिमलतामन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति को प्राप्त किया, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र श्री जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं।
दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से उमंग से भर गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवंत जिमि गिरि जामहि सही, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नहीं। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और मुहावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदित ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।